यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसे लेकर लोकसभा चुनाव के बाद इस साल का दूसरा बड़ा सियासी दंगल माना जा रहा है। 2022 में अखिलेश इन 10 में से 5 सीटें जीते थे। योगी को 3 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या अखिलेश अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा पाएंगे या फिर योगी आदित्यनाथ कमाल कर कमल खिलाएंगे? इन 10 सीटों पर लोगों की नजर कई दूसरी वजहों से भी है। इस चुनाव से यूपी में 2027 को लेकर लोगों का मूड क्या है, इसका मोटा मोटा अंदाजा तो लग ही जाएगा। इसके साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि लोकसभा चुनाव में कमाल करने वाली 2 लड़कों की जोड़ी क्या आगे भी पीडीए का कॉम्बिनेशन कंटिन्यू कर पाएगी या फिर नहीं। दलितों और पिछड़ों का जो वोट बैंक लोकसभा चुनाव में बीजेपी गंवा चुकी है, क्या योगी उसे वापस हासिल कर पाएंगे? यूपी के दलितों का बीजेपी को लेकर माइंडसेट क्या है? विपक्षी नैरेटिव का असर खत्म हुआ है या ये और भी लंबा चलने वाला है? पूरी स्टोरी इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में योगी 10 पर दम दिखाएंगे या अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला चलेगा? दलित ओबीसी का छिटका वोट बैंक योगी वापस लाएंगे या संविधान बदलने वाला नैरेटिव फिर चलेगा? योगी 24 का हिसाब 24 में ही बराबर करेंगे या 2 लड़कों की जोड़ी लोकसभा जैसा रिजल्ट रिपीट करेगी? 24 के दंगल के बाद पहली टफ फाइट यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होगी। 2027 के इस सेमीफाइनल के लिए तैयारी योगी भी कर रहे हैं तो अखिलेश और राहुल भी कमर कस चुके हैं। उपचुनाव की बिग फाइट में बिग विक्ट्री को लेकर योगी क्या कर रहे हैं, किस लाइन लेंथ पर आगे बढ़ रहे हैं, अखिलेश का प्लान क्या है, सब बताएंगे। पहले योगी किस पिच पर खेल रहे हैं वो जान लीजिए। लेकिन 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। लेकिन एक प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए और मैं कह सकता हूं एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता। अखिलेश जानते हैं कि योगी ने चोट कहां की है, इसलिए तुरंत काउंटर अटैक के साथ मैदान में उतर गए। इलेक्शन वाला नैरेटिव फिर से दोहराने लगे। जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई और ये हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो जाए। सफई मेडिकल कॉलेज, उसमें कुछ एक ही कोचिंग थी, इतने बड़े पैमाने पे बच्चों को नौकरी कैसे मिल गई? न केवल सफई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बल्कि लखनऊ में, पीजीआई में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहते। ये जानते हैं कि आरक्षण देना पड़ेगा तो पिछड़े दलित तो पीडीए परिवार को नौकरी मिल जाएगी। 24 के चुनाव में अखिलेश ने पेपर लीक, रोजगार और संविधान बदलने को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था और अब इन्हीं तीनों मुद्दों पर योगी अखिलेश को पटखनी देने का प्लान बना रहे हैं। हर मुद्दे के हिसाब से फील्डिंग सेट कर रहे हैं, यानी अखिलेश के सेट किए नैरेटिव पर ही पूरा गेम खेलने की तैयारी हो रही है। सीट टू सीट मार्किंग हो रही है, स्ट्रेटेजी बदली जा रही है। कैसे, जान लीजिए। बीजेपी और योगी अयोध्या में मिली हार को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। ये तय है कि 10 सीटों के उपचुनाव में भी अयोध्या सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। इस सीट की अहमियत क्या है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चुनावी तैयारी की शुरुआत योगी ने भी अयोध्या से ही की है और अखिलेश ने भी। पहले योगी की तैयारी देख लीजिए। 24 के रिजल्ट पर मंथन के लिए योगी ने अयोध्या मंडल के एमएलसी और एमएलए को बुलाया, लेकिन सबसे पहले बात अयोध्या पर की। सबसे ज्यादा वक्त इसी सीट को दिया। योगी ने विधायकों से फीडबैक भी लिया
और एक एक वोट भी काउंट किया। अयोध्या में कौन से फैक्टर बीजेपी पर भारी पड़े, विधायकों ने योगी को क्या बताया, ये जान लीजिए। संविधान बदलने वाला विपक्ष का नैरेटिव। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह का संविधान पर बयान। जनरल सीट पर अखिलेश की कास्ट कैलकुलेशन। दलित वोटों में समाजवादी पार्टी की सेंधमारी बीजेपी की हार की बड़ी वजह बनी। योगी ने अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी और अंबेडकर नगर की वोट कैलकुलेशन भी की। विधायकों ने पिछड़ने की कई अलग अलग वजह बताई, लेकिन कुछ वजह सभी सीटों में एक जैसी निकली है। कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी, संविधान बदलने वाला नैरेटिव, दलित वोट का बिखराव, कुर्मी वोट की सपा की ओर शिफ्टिंग जैसे मुद्दे ज्यादातर सीट पर कॉमन हैं। योगी फीडबैक के हिसाब से हर सीट की अलग स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि 27 के रण से पहले अयोध्या की हार का बदला लेना कितना जरूरी है। लोकसभा में छिटक चुका वोट बैंक वापस पाना कितना जरूरी है, इसके लिए योगी ग्राउंड वर्क पूरा कर चुके हैं। योगी जानते हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश भरना जरूरी है, इसके लिए योगी हर दिन पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूला की कार्ड तैयार की जा रही है। कोर वोट को एकजुट करने के लिए नई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नैरेटिव ने बीजेपी को डेंट पहुंचाया था। इस बार काउंटर अटैक का प्लान अलग से बनाया जा रहा है। दूसरी ओर फैजाबाद सीट पर मिली जीत के बाद अखिलेश के दिमाग में भी सिर्फ और सिर्फ अयोध्या चल रहा है। वो संसद में अवधेश प्रसाद को फर्स्ट फ्रेम में रखते हैं। अपनी टाइमलाइन पर हर दूसरे दिन अयोध्या को घुमा देते हैं। उनका फोकस अयोध्या की कास्ट कैलकुलेशन को पूरे यूपी के वोटर्स के दिलो दिमाग में बनाए रखने पर है। ऐसा क्यों है, ये भी जान लीजिए। 24 के चुनाव में बीजेपी के कई बड़े वोट बैंक में समाजवादी पार्टी की सेंधमारी गेम चेंजर साबित हुई है। कुर्मी कोयरी में इंडिया गठबंधन को 34 और एनडीए को 61% वोट मिले। यादवों को छोड़कर अन्य ओबीसी में इंडिया गठबंधन को 34% और एनडीए को 59% वोट मिले। अखिलेश राहुल की जोड़ी को जाटवों के 25% वोट मिले, जबकि एनडीए को 24%। दलितों में गैर जाटों के 56% वोट इंडिया अलायंस को मिली। एनडीए को 29% वोट मिले। बीजेपी का फोकस इस वोट बैंक को वापस पाने पर है, जबकि अखिलेश और राहुल इसे मेंटेन करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। राहुल तो लोकसभा चुनाव के बाद बार बार यूपी का चक्कर लगा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि गठबंधन में अखिलेश से 1-2 सीट ले ली जाए और अपना नंबर 2 से बढ़ाकर 4 या 5 तक पहुंचा दिया जाए। तो अखिलेश भी अयोध्या को लेकर काशी तक को अपनी टाइमलाइन पर घुमा रहे हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें से 5 सीट पर 2022 में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। करहल से अखिलेश यादव जीते, मार्जिन 67,503 वोट का रहा। कुंदरकी से जियाउर रहमान जीते थे, मार्जिन 43,162 वोट का रहा। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद को जीत मिली, मार्जिन 13,338 वोट का रहा। कटहरी से समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा जीते, मार्जिन रहा 7,696 वोट। सीसामऊ से इरफान सोलंकी जीते। बीजेपी से जीत का अंतर 12,266 वोट का रहा। अखिलेश और जियाउर रहमान को छोड़ दें तो बाकी तीनों सीटों पर सपा की जीत का मार्जिन इतना ज्यादा नहीं है कि कवर नहीं किया जा सके। कोई एक वोट बैंक भी इधर उधर शिफ्ट हुआ तो सीट इधर से उधर होने में देरी नहीं लगेगी। 2022 में जीत के मार्जिन के हिसाब से बीजेपी को अपनी सीटों पर ज्यादा टेंशन नहीं है। इन सीटों पर बीजेपी को सिर्फ स्ट्राइक रेट ही मेंटेन करना है। 2022 के चुनाव में फूलपुर से बीजेपी के प्रवीण पटेल को 2,732 वोट से जीत मिली थी। खैर से अनूप प्रधान 74,341 के मार्जिन से जीते। गाजियाबाद से अतुल गर्ग की जीत का अंतर 1,05,537 वोट का रहा। मीरापुर से आरएलडी के चंदन चौहान 27,380 वोट से जीते। वहीं मझवा से निषाद पार्टी के विनोद बिंद को 33,587 वोट से जीत मिली। 2022 का वोट गणित लोकसभा चुनाव में पूरी तरह बदल गया और अब उपचुनाव में ये फिर बदलने वाला है।
अब हर सीट के हिसाब से नए इक्वेशन सेट हो गए हैं। लोकसभा में चुनाव में जो मुद्दे अखिलेश यादव की ताकत बने थे, उनकी धार न के बराबर दिख रही है। पेपर लीक के लिए योगी कानून बना चुके हैं, यानी पेपर लीक का मुद्दा मुश्किल ही चलेगा। विधानसभा में संविधान बदलने वाला मुद्दा भी लॉजिकल नहीं होगा, इसलिए दलित वोट बैंक का बिखराव भी कठिन होगा। विधानसभा की कास्ट कैलकुलेशन अलग होगी। हिंदुओं को जाति में बांटना इस बार आसान नहीं होगा। जहां तक लोकसभा चुनाव का परिणाम का, हम लोगों ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर उन सारे विषयों पर हम लोगों ने हम तैयारी कर ली है। सूचनाएं नीचे आई हैं सब, और मैं बार बार कहता हूं कि निश्चित रूप से जिस प्रकार का भ्रम और एक नकारात्मक प्रचार विपक्ष ने किया, हम लोग जनता को, प्रदेश की महान जनता को समझा नहीं पाए। इसी कारण ये परिणाम इस प्रकार के आए हैं। लेकिन हम लोगों ने समीक्षा सारे विषयों की कर ली है और पूरी ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जन कल्याण की नीतियों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 24 वाले मुद्दे नहीं चलेंगे तो यूपी की 10 सीटों पर चुनाव बिल्कुल फ्रेश होगा। कास्ट की कैलकुलेशन भी नई होगी और वोट की इक्वेशन भी। कैसे? सीट के हिसाब से समझ लीजिए। मिल्कीपुर में 2022 में सपा की जीत का मार्जिन 1,33,338 वोट का रहा। 24 के चुनाव में सपा फैजाबाद जीती जरूर, लेकिन मिल्कीपुर से उसका मार्जिन घटकर 7,773 वोट रह गया। करहल सीट पर अखिलेश की जीत का मार्जिन 67,503 वोट था, जो 24 में घटकर 57,540 वोट रह गया। जबकि कटहरी, सीसामऊ और कुंदरकी में 2022 में भी ज्यादा वोट मिले हैं। खैर सीट पर बीजेपी का मार्जिन 74,341 वोट से घटकर 1,491 वोट हो गया है। गाजियाबाद सीट पर भी बीजेपी का मार्जिन 1,05,537 से घटकर 73,905 रह गया है। जबकि फूलपुर में बीजेपी का मार्जिन 22 के मुकाबले 2,732 से बढ़कर 29,705 हो गया है। मीरापुर और मझवा में भी आरएलडी और निषाद पार्टी की जीत का अंतर कम हुआ है। अयोध्या की जिस जीत की अखिलेश 4 जून के बाद से ही ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसके मिल्कीपुर में घटे हुए मार्जिन पर योगी की पूरी नजर है। वो जानते हैं कि अखिलेश के पास अब मैदान में उतरने के लिए न अवधेश प्रसाद हैं, न ही 24 वाले फॉर्मूले में वो धार है। मिल्कीपुर सीट पर 65,000 यादव, 60,000 पासी, 50,000 अन्य दलित, 50,000 ब्राह्मण, 35,000 मुस्लिम, 25,000 ठाकुर, 12,000 वैश्य, 15,000 चौरसिया वोटर्स हैं। अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद की ब्रांडिंग कर पासी, अन्य दलित, यादव और मुसलमान को मिलाकर पीडीए फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। अखिलेश की कोशिश इस सीट पर हिंदुओं को फिर से जाति में बांटने की होगी, लेकिन योगी की सियासत का आधार ही हिंदुत्व है। वो जातियों में बटे हिंदुओं को जोड़ने में जुट गए हैं। दलित और पिछड़ा वोट को वापस पाने के लिए नई स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दिया है। दलित नेताओं के साथ मंथन हो रहा है। जाति गणित के हिसाब से करहल सीट अखिलेश और सपा के लिए सबसे सेफ मानी जाती है। इस सीट पर 1.25 लाख यादव, 35,000 शाक्य, 30,000 बघेल, 30,000 क्षत्रिय, 22,000 दलित, 18,000 मुस्लिम, 16,000 ब्राह्मण, 15,000 वैश्य वोटर्स हैं। यादव, दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन से समाजवादी पार्टी इस जीत को लेकर कॉन्फिडेंट रहती है। योगी की नजर मिल्कीपुर के बाद करहल सीट पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि जाति के चक्रव्यूह को तोड़ने का ये सबसे अच्छा मौका है। 2022 में भी एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारकर करहल में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी। इस बार अखिलेश मैदान में नहीं होंगे और 24 का बदला लेने के लिए योगी और ज्यादा ताकत लगाएंगे, क्योंकि इस सीट पर जीत का मैसेज 2027 तक जाएगा। कटहरी से लालजी वर्मा 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन अब वो सांसद बनकर दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस सीट पर सभी की नजर टिकी हुई है। कटहरी सीट पर 90,000 दलित, 50,000 मुस्लिम, 44,000 ब्राह्मण, 40,000 कुर्मी, 28,000 यादव, 20,000 निषाद, 20,000 ठाकुर और 17,000 राजभर वोटर्स हैं। अगर इस सीट पर अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला चल गया तो सीट निकालना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फर्क होता है।
लोकसभा में मायावती ने जो वोट गंवा दिया वो विधानसभा में बसपा के पास वापस भी आ सकता है। कुर्मी और दलित वोटर्स को फिर से एकजुट करने पर योगी की भी नजर है। अगर मायावती और बीजेपी को अपना वोट वापस मिल गया तो अखिलेश की राह मुश्किल हो जाएगी। सीसामऊ विधानसभा सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने 12,266 वोट से ये सीट जीती थी। 2024 में इंडिया गठबंधन का मार्जिन बढ़कर 26,475 हो गया। इस सीट पर 80,000 मुसलमान, 55,000 ब्राह्मण, 35,000 दलित, 20,000 कायस्थ, 15,000 वैश्य, 16,000 यादव वोटर्स हैं। इस सीट पर जीत के लिए अखिलेश को लोकसभा की तरह मुसलमानों का ज्यादा से ज्यादा वोट तो हासिल करना ही होगा, साथ ही दलित वोट में भी बराबर की हिस्सेदारी की जरूरत होगी। अखिलेश की कास्ट कैलकुलेशन पर अगर मायावती के कैंडिडेट का इम्पैक्ट पड़ता है तो नतीजा बदल सकता है। सीसामऊ सीट पर बीजेपी का कोर वोटर 45% के आसपास है और योगी को जीत के लिए अपना वोट एकजुट रखना होगा।